परमेश्वर यीशु, हम मांगते हैं प्रभु तेरी उपस्थिति को यहाँ पर आने दे प्रभु। आज के वचन हम तेरे हाथ में रहते हैं प्रभु। मेरे जीभ के ऊपर तू नियंत्रण ले प्रभु। मेरे मुख से सिर्फ वही निकले जो तू चाहे प्रभु। तू प्रकटीकरण से भर प्रभु। इस प्रकटीकरण को समझने के लिए इनके हृदय को कोमल बना प्रभु, ताकि जो भी प्रकटीकरण आएगा प्रभु, ये वचन को अपने अंदर लेंगे और उस पर अमल करेंगे और वो चलेंगे। ये सिर्फ सुनने वाले नहीं रहेंगे प्रभु, पर वचन को सुनकर अपने जीवन को बदलने वाले लोग बनेंगे। क्योंकि जब हम वचन के ऊपर चलते हैं हम आशीष पाते हैं। परमेश्वर, आज का वचन हम तेरे हाथ में रहते हैं, शैतान इस वचन को चुरा ना पाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम पहले हम वचन को पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अब स्टोरी पहले सुनेंगे। उत्पत्ति 20:1-18, जेनेसिस 20:1-18। इब्राहिम ने उस जगह को छोड़ दिया और नेजेव की यात्रा की। इब्राहिम कादेश और शूर के बीच गरार में बस गया। गरार में इब्राहिम ने लोगों से कहा, सारा मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने यह बात सुनी। अबीमेलेक सारा को चाहता था, इसलिए उसने कुछ नौकर उसे लाने के लिए भेजे। लेकिन एक रात परमेश्वर ने अबीमेलेक से स्वप्ने में बात की। परमेश्वर ने कहा, देखो तुम मर जाओगे। जिस स्त्री को तुमने लिया है उसका विवाह हो चुका है। लेकिन अबीमेलेक अभी सारा के साथ नहीं सोया था। इसलिए अबीमेलेक ने कहा, हे यहोवा, मैं दोषी नहीं हूँ, क्या तू निर्दोष व्यक्ति को मारेगा? इब्राहिम ने मुझसे खुद कहा, यह स्त्री मेरी बहन है, और स्त्री ने भी कहा, यह पुरुष मेरा भाई है। मैं निर्दोष हूँ, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक से सपने में कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम यह नहीं जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने तुमको बचाया, मैंने तुम्हें अपने विरुद्ध पाप नहीं करने दिया। यह मैं ही था जिसने तुम्हें उसके साथ सोने नहीं दिया। इसलिए इब्राहिम को उसकी पत्नी लौटा दो। इब्राहिम एक नबी है, वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। किंतु यदि तुम सारा को नहीं लौटाओगे तो मैं शाप देता हूँ कि तुम मर जाओगे। तुम्हारा सारा परिवार तुम्हारे साथ मर जाएगा। इसलिए दूसरे दिन बहुत सवेरे अबीमेलेक ने अपने सभी नौकरों को बुलाया। अबीमेलेक ने सपने में हुई सारी बातें उनको बताई। नौकर बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने इब्राहिम को बुलाया और उससे कहा, तुम हम उन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा था? तुमने यह झूठ क्यों बोला कि वह तुम्हारी बहन है? तुमने हमारे राज्य पर बहुत बड़ी विपत्ति ला दी है। यह बात तुम्हें मेरे साथ नहीं करनी चाहिए थी। तुम किस बात से डर रहे थे? तुम्हें यह बात मेरे साथ क्यों की? तब इब्राहिम ने कहा, मैं डरता था क्योंकि मैंने सोचा कि यह कोई भी परमेश्वर का आदर नहीं करता। मैंने सोचा कि सारा को पाने के लिए कोई मुझे मार डालेगा। वह मेरी पत्नी है, किंतु वह मेरी बहन भी है। वह मेरे पिता की पुत्री है, परंतु मेरी माँ की पुत्री नहीं है। परमेश्वर ने मुझे पिता के घर से दूर पहुंचाया है। परमेश्वर ने कई अलग अलग प्रदेशों में मुझे भटकाया। जब ऐसा हुआ तो मैंने सारा से कहा, मेरे लिए कुछ करो, लोगों से कहो कि तुम मेरी बहन हो। तब अबीमेलेक ने जाना कि क्या हो चुका है, इसलिए अबीमेलेक ने इब्राहिम को सारा लौटा दी। अबीमेलेक ने इब्राहिम को कुछ भेड़े, मवेशी तथा दास भी दिए। अबीमेलेक ने कहा, तुम चारों ओर देख लो, यह मेरा देश है, तुम जिस जगह चाहो रह सकते हो। अबीमेलेक ने सारा से कहा, देखो, मैंने तुम्हारे भाई को 1000 चांदी के टुकड़े दिए हैं। मैंने यह इसलिए किया कि जो कुछ हुआ उसे मैं दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति यह देखे कि मैंने अच्छा काम किया है। परमेश्वर ने अबीमेलेक के परिवार को भी सभी स्त्रियों को बच्चा जनने के अयोग्य बनाया। परमेश्वर ने वह इसलिए किया कि उसने अब्राहम की पत्नी सारा को रख लिया था। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नियों के और दास कन्याओं को स्वस्थ कर दिया। हालेलुया। अब ये स्टोरी क्या है देखो। अब बैकग्राउंड क्या है मैं बताती हूँ। इब्राहिम का इंग्लिश में नाम है अब्राहम, ठीक है, तो उसे हम तब इब्राहिम बोलते थे। और इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना था। वो परमेश्वर का एक चुना हुआ व्यक्ति था। इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना और कहा, जिस देश में मैं तुझे जाने के लिए कहता हूँ उस देश में तू चला जा। और इब्राहिम ने कहा कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा उस देश में जहाँ पर तू कह रहा है। और इब्राहिम निकल पड़ता है उस देश में जाने के लिए। अब ऐसा होता है कि जब वो
देश में जाने से पहले इब्राहिम कई जगह पहले जाता है, थोड़े टाइम के लिए रुकता है और फिर वहाँ से दूसरे देशों में जाता है। अब ऐसा एक चीज़ होता है जब इब्राहिम आता है नेजेव रहने के लिए। नेजेव एक शहर है, वहाँ पर वो यात्रा कर रहा है और वो वहाँ पर आता है और वहाँ पर रुक जाता है। और तब वो क्या करता है, तब वो बोलता है कि नेजेव शहर के लोग जो है ये बहुत ही डरावने लोग हैं, इनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। अगर मैं इनको बताऊं कि सारा मेरी पत्नी है तो ये लोग मुझे मार डालेंगे और सारा जो मेरी पत्नी है उसको लेकर जाएंगे। और इसलिए वो बोलता है, उसके बीवी को बोलता है कि तू उनसे झूठ बोल, उनको बोल कि तू मेरी बहन है। ठीक है। अब एक चीज़ है, वो सच में उसकी बहन होती है इब्राहिम की, क्योंकि उसके पिता की बेटी है पर उसकी माँ की नहीं। ओके, तो वो बहन है पर वो स्टेप सिस्टर है, सौतेली बहन थी उसकी। ठीक है, और उसी से उसने शादी की थी। समझ में आ रहा है आपको? अब क्या होता है, वो अबीमेलेक करके एक राजा होता है, वो देखता है और सारा को लेकर जाता है, अपने पास रख लेता है। और स्टोरी ऐसी होती है कि वो अपने पास रख लेता है और परमेश्वर को गुस्सा आता है। परमेश्वर सपने में आकर अबीमेलेक से कहता है, अबीमेलेक अगर तू सारा को लौटाएगा नहीं इब्राहिम को तो मैं तुझे मार डालूंगा। और उसके परिवार को परमेश्वर श्राप देता है कि उसके परिवार में कोई भी कभी भी बच्चे को जन्म नहीं देगा, क्योंकि वो उसके जो गर्भ को परमेश्वर बंद कर देता है। अब परमेश्वर बोलता है कि जब तक तू सारा को नहीं लौटाएगा तब तक तुझे कुछ आशीष नहीं मिलेगी। तू सारा को लौटाएगा तभी तुझे सब कुछ हो जाएगा, तभी तेरा सब अच्छा हो जाएगा जब इब्राहिम तेरे लिए प्रार्थना करेगा। और तब इब्राहिम क्या करता है, इब्राहिम सारा को तब अबीमेलेक क्या करता है, राजा सारा को लौटा देता है और फिर इब्राहिम चला जाता है वहाँ से। ठीक है, पर ये स्टोरी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, बहुत सारी चीज़ें। अब मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, इसलिए मैं उनको थोड़ा बैकग्राउंड दे रही थी। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। इब्राहिम ने 20वां वचन, इब्राहिम ने उस जगह को छोड़ दिया और नेजेव की यात्रा की। इब्राहिम कादेश और शूर के बीच गरार में बस गया। गरार में इब्राहिम ने लोगों से कहा, सारा मेरी बहन है। गरार के राजा अबीमेलेक ने यह बात सुनी। अबीमेलेक सारा को चाहता था, इसलिए उसने कुछ नौकर उसे लाने के लिए भेजे। लेकिन एक रात परमेश्वर ने अबीमेलेक में से सपने में बात की और परमेश्वर ने कहा, देखो तुम मर जाओगे, जिस स्त्री को तुमने लिया है वो उसका विवाह हो चुका है। हालेलुया। देखो एक चीज ध्यान में रखो, अब जब इब्राहिम गरार में गया, थोड़े अगर टाइम पहले अगर आपने बाइबल पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि इब्राहिम का जो भांजा था उसे पकड़कर कोई राजा ले गए होते हैं और इब्राहिम अपने भांजे को लेने के लिए लड़ाई करने के लिए जाता है। ठीक है, और जैसे अब ये गरार में आया है, थोड़े टाइम बाद ये डरने लगता है, इसके अंदर डर पैदा होता है और बोलता है, बाप रे, अगर मैं लोगों से कहूँगा ना कि सराय मेरी बीवी है तो लोग मुझे मार डालेंगे। देखो डर ना लोगों को बेवकूफ़ भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर करता है। मैं वापस दोहरा रही हूँ ये बात, सुनो मेरी बात। डर एक ऐसी चीज है जो आपको मूर्खता भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगी। Fear will cause you to take some stupid decisions. अब्राहम को क्या डरने की जरूरत थी जब परमेश्वर उसके साथ था, पर उसने डर के मारे क्या किया, उसने कहा कि सारा मेरी बहन है। मैं आपको बोलूं, डर के वजह से ना, डर एक ऐसा शैतान का हथियार है जो आपके अंदर वो डालेगा और आपको मूर्खता भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। समझ में आ रहा है? पर आपको डर जब आपके अंदर आता है, डर के वक्त आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है कि परमेश्वर मुझे संभालेगा। आपको उस वक्त मूर्खता पर पूर्ण भरे हुए निर्णय नहीं लेने हैं। इसने क्या किया, इसने एक बड़ा मूर्खता भरा निर्णय लिया। उसने बोला सारा मेरी बहन है। सारा उस दिन भी, एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, बाइबल में लिखा है सारा बहुत सुंदर थी।
वो डर इसलिए रहा था क्योंकि नेजेव के जो लोग थे वो ऐसे पापी लोग थे जिनको अच्छी लड़की दिख गई, उसे अपने पास ले लिया। और सारा एक बहुत ही 90 साल की थी सारा, तब सारा बहुत सुंदर थी दिखने के लिए। आप सोच सकते हो 90 साल की उम्र में वो इतनी अच्छी दिखती थी कि लोगों ने उसे, अबीमेलेक उसे घर पर लेकर गया। हालेलुया। एक चीज यहां पर हमें क्या समझनी है कि डर आपको मूर्खता भरे निर्णय लेने के लिए मजबूर करेगा। अरे मुझे डर लगता है, अगर मैंने ये बता दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं आत्महत्या करती हूँ, इसलिए मैं आत्महत्या करता हूँ। बेवकूफ भरी चीजें हैं ये, बेवकूफ भरी चीजें। आपको आत्महत्या नहीं करनी है, आपको मूर्खता भरे निर्णय नहीं लेने हैं। जब भी आपके अंदर डर आए, आप उस डर को निकाल दो, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने तुझे डर का आत्मा नहीं दिया है, मैंने तुझे अनुशासन का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है और सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। तो जब डर आपके सामने, कहीं भी मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेरा बॉस मुझे कुछ बोलेगा, मेरे माता पिता मुझे कुछ बोलेंगे, बच्चे कुछ चोरी करते हैं, अरे मेरे माता पिता को पता चलेगा तो मेरे माता पिता क्या करेंगे। डर एक ऐसी चीज है जो आपको बर्बाद करके रख सकती है, वो आपका जीवन भी ले सकती है। इसलिए कभी भी डर जब भी आएगा, ये वचन को याद रखना, डर के वजह से कोई भी गलत निर्णय मत लो। डर को बोलो मेरे पास तुझसे बड़ा कोई है, मेरे पास यीशु है। हालेलुया। क्योंकि जब आपके पास यीशु है, यीशु आपको प्रॉब्लम्स में से बाहर निकालेगा। आपको मैं बोलती हूँ, डर के वजह से इब्राहिम कितना बड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था। मैं आपको आने वाले टाइम में बोलती हूँ। देखो एक वचन देखो, नीति वचन मतलब प्रोवर्ब्स 29:25, नीति वचन 29:25। भय मनुष्य के लिए फंदा प्रमाणित होता है, किंतु जिसका आस्था यहोवा पर रहती है सुरक्षित रहता है। हालेलुया। भय क्या करता है? मनुष्य का भय क्या करता है? हमारे लिए एक फंदा तैयार करता है, मतलब हमारे लिए एक केज तैयार करता है, एक फंदा तैयार करता है। डर एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगी, वो आपकी जान भी ले सकती है, वो आपको बर्बाद कर सकती है, आपके करियर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। डर लगने में तो डर छोटा लगता है, पर जब वो होता है, अंदर आता है, वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। अगर डर जब आपको आता है और अगर आप गलत निर्णय लेते हो तो देखो, परमेश्वर क्लियरली कहता है कि अगर आप मनुष्य का डर लेकर, मनुष्य का डर अंदर रखोगे कि मनुष्य लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो वो आपके लिए एक सांपला बन जाएगा। सांपला समझते हो ना क्या है? जैसे एक जब भेड़ को पकड़ना होता है या किसी टाइगर को पकड़ना होता है तो उसके लिए सांपला बनाते हैं और उसे टाइगर को पकड़ लेते हैं। वैसे क्यों पकड़ते हैं? ताकि उसके मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो, ताकि वो बाहर ना जा सके। शैतान की यही चाल है, डर देकर आपको रोक देना, डर के वजह से आपको आगे नहीं बढ़ने देना। समझ में आ रहा है? जब अब्राहम के साथ परमेश्वर चलता था, इतना अच्छा रिश्ता अब्राहम के साथ था। पर देखो कई बार कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर के साथ चलने से भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा समय आ सकता है कि डर के वजह से, परमेश्वर आपको पता भी है, परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर भी देता है, प्रार्थना का उत्तर भी देता है, फिर भी आप गलत चीजें करते हो डर के वजह से। समझ में आ गया? अगर ये किसी को पता चल गया, मेरी वाट लगेगी। इसलिए आप झूठ बोलते हो। झूठ मत बोलो उस टाइम पे, सच बोलो, आप उसमें से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, आमेन। भीती ही सापळ्यासारखी असते, पण जर तुमच्या परमेश्वरावर विश्वास असेल तर तुम्ही सुरक्षित असाल। हालेलुया। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। मैं जब भी एक चीज आपको बार बार रिपीट करती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कोई चीज है, अगर आपको किसी चीज के डर लग रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो आपको गाइड कर सकता है, जो आपको मार्गदर्शन कर सकता है कि भाई मैं आगे क्या करूं। आपके पास्टर को फोन करो, आपके साथ ऐसे कोई है संगति में लोग जो यीशु में है, जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकते हो, उनसे बात करो। डर के वजह से गलत निर्णय मत लो। देखो आगे एक चीज,
देखो एक चीज़ आपको हमेशा समझनी है, ये अब्राहम का जो अब्राहम, ये पहली बार नहीं था जब अब्राहम ने किसी से झूठ बोला था, ये दूसरी बार था जब अब्राहम किसी शहर में गया और वहाँ के शहर के लोगों को बोला सारा मेरी पत्नी है, पत्नी नहीं है, मेरी बहन है। अब्राहम नहीं जानता था कि हाफ ट्रूथ मतलब आधी सच्चाई भी झूठी होता है। उसने आधा सच बोला था कि वो मेरी बहन है, पर उसने ये नहीं बोला कि वो मेरी बीवी भी है। हम कई बार छुपाने के लिए आधा सच बोलते हैं, पूरा सच नहीं बताते, ये आधा सच हम बोलते हैं। अब्राहम ने ये नहीं कहा कि अरे वो मेरी बीवी भी है, हाँ तेरी बहन है पर अब क्या है, अब तेरी बीवी है, पर उसने ये नहीं कहा, उसने आधा सच बोला। पर मैं आपको बोलूं, परमेश्वर के नजर में आधा सच झूठ के बराबर होता है। सच बोलना सीखो। जब तुम सच बोलोगे ना, तुम्हारे आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे, क्योंकि शैतान आप झूठ बोलने पर ही आपका फायदा उठाता है। जब आप लोगों से झूठ बोलते हो ना, तब शैतान को पता चलता है इसका वीक पॉइंट ये है, और उसी पर आपको मारेगा मारेगा मारेगा, आपको टेंशन देगा। देख अगर ये किसी को पता चल गया, तेरी वाट लग गई, तेरी वाट लग गई, तेरी वाट लग गई। जो है अपने फियर को फेस करो, डर का सामना करो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। हालेलुया। अब्राहम ने अपने डर का सामना नहीं किया, उसने झूठ बोला, पर उसे ये नहीं पता था कि उसका आधा झूठ आधा सच भी परमेश्वर झूठ ही देखता है। हालेलुया। और पता है क्या हुआ, जब हम लोग पुराने मतलब देखो, जब हम लोग आत्मा में नहीं चलते हैं, हम वही गलती बार बार दोहराएंगे। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, और पवित्र आत्मा हमें किस लिए दिया है, ताकि हम आत्मा में चल सके। हम वही गलती जो हमने पहले पास्ट में की थी, भूतकाल में की थी, वापस ना करें। पर अब्राहम ने वही गलती की, क्योंकि वो आत्मा में नहीं चल रहा था। हमें आत्मा में चलना है। हालेलुया। देखो उत्पत्ति 12:11 से 13 अगर हम पढ़े, उसमें देखो ये 20वें वचन में हो रहा था, पर 12वें अध्याय में भी अब्राहम के साथ वही हुआ। देखो अब्राहम ने देखा कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, इसलिए मिस्री में आने के पहले अब्राहम ने सारा से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सुंदर स्त्री हो, मिस्र के लोग तुम्हें देखेंगे, वे कहेंगे ये स्त्री इसकी पत्नी है, तब वे मुझे मार डालेंगे, क्योंकि वे तुमको लेना चाहेंगे। इसका मतलब पता है क्या है, अब अब्राहम कहाँ था, मिस्र में नहीं था, अब अब्राहम नेजेव में था। ये पहले की बात है, जब अब्राहम मिस्र में भी गया था, मिस्र में जाने के बाद भी झूठ बोलता है। वो जिस शहर में जाता है झूठ बोलने लगता है, सारा मेरी बीवी है, सारा मेरी बीवी है। पर आपको पता है, अब इसके बाद उसके झूठ का, आप एक झूठ बोलेंगे, पर उस एक झूठ का परिणाम आपको जिंदगी भर सफर करना पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके आप सच बोलो। सच बोलने से शायद से लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जितना सच बोलोगे उतना आपके काम आसान होंगे। झूठ बोलने से लोग तो आपके साथ रहेंगे, पर वो सिर्फ फेयर वेदर फ्रेंड्स रहेंगे। जब आपके टाइम अच्छा चलेगा वो आपके साथ रहेंगे, जब आपका बुरा टाइम चलेगा वो छोड़ के चले जाएंगे। मैं आपको बोलूं, सच्चा दोस्त वो है जो आपके बुरे दिनों में भी आपके साथ में रहता है, जो आपकी गलती को देखकर भी आपके साथ रहता है। हालेलुया, आमेन। सच बोलना सीखो, हाफ ट्रूथ मत करो। ये है बाबा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ। हालेलुया। और एक चीज मैं आपको बोलती हूँ, आत्मा में अगर हम लोग आत्मा में नहीं चलेंगे, पवित्र आत्मा के गाइडेंस में अगर हम नहीं चलेंगे, हम वापस वही गलती दोहराएंगे। अगर मैं पहले भूतकाल में अगर मैं चोरी करता था, अगर मैं अभी यीशु में आ गया हूँ, और यीशु में आने के बाद भी अगर मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरता हूँ, अगर मैं रोज प्रार्थना नहीं करता हूँ, वचन नहीं पढ़ता हूँ, मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताता हूँ, तो पवित्र आत्मा मुझसे बात नहीं करेगा। और पवित्र आत्मा अगर मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं वही गलती बार बार रिपीट करूँगा। समझ में आ रहा है?
तो हमको क्या करना है? पवित्र आत्मा में चलना है, पवित्र आत्मा में भरना है। पवित्र आत्मा आपको गलती करने से रोकेगा। पता है आपको पवित्र आत्मा का एक काम है, वो आपको कन्विक्ट करता है। कन्विक्ट मतलब अगर आपने कुछ पाप किया ना, वो आपको शांति से बैठने नहीं देगा। अगर आप किसी को कुछ पाप करने भी जाओगे ना किसी का, तो आपके अंदर अगर आप किसी के बारे में कुछ बोलने भी लगोगे ना, गलत शलत बोलने भी लगोगे ना, जो वचन के खिलाफ है, पवित्र आत्मा आपके अंदर शांति नहीं देगा। आप बोलेंगे मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मेरे अंदर पवित्र आत्मा कुछ तकलीफ दे रहा है। कितने लोगों को ऐसा होता है? ऐसा होता है आपको? ये आपकी अच्छी निशानी है कि पवित्र आत्मा आपको गलत करने से बचाता है। और जितना आवाज आप पवित्र आत्मा की सुनकर आप चलोगे ना, उतना आपका जीवन सफल 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 होते जाएगा। मैं आपको बोलूं, पवित्र आत्मा आपको सब कुछ बता सकता है आपके जीवन के बारे में, अगर आप उस टाइम लो उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए तो। पर अगर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठने के लिए समय नहीं लेंगे, अगर हम उसके पास प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, स्तुति आराधना नहीं करेंगे, अगर हम उससे बात नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा चुप बैठेगा। आपको आपके अंदर रहकर भी वो आपको गाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपका उसके साथ रिश्ता ही नहीं है। अगर आपके जीवन में आप सफलता पाना चाहते हो, अगर आपके जीवन में अगर आप चाहते हो कि मुझे वही पैटर्न रिपीट नहीं करना है जो मैंने पहले मैं लोगों को मारता था, अभी गुस्सा आता है, अभी भी लोगों को मारता हूँ, तो आज में और तुम में क्या फर्क है? आज तो तुम यीशु में आ चुके हो, तो यीशु ने तुम्हें अंदर से बदलना चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा, ए हाथ मत उठा, चुप बैठ। कई बार लोगों की गलती होने की वजह से भी कई बार लोग गलती करेंगे और आरोप तुम्हारे ऊपर डालेंगे। पवित्र आत्मा बोलेगा, चुप बैठ, मुंह मत खोल। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ अच्छा रिश्ता बनाते हो, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा, चुप बैठो, अपने मुंह को बंद करो। ये तभी आप आवाज सुन सकते हो पवित्र आत्मा की, जब आप रोज पवित्र आत्मा के साथ अपना समय बिताते हो प्रार्थना वचन में। अब्राहम के वक्त पवित्र आत्मा नहीं था, पर हमारे साथ अब है। हालेलुया। अगर हम आत्मा में चलते हैं, अगर परमेश्वर का डर हमारे अंदर है, हम गलत चीजें नहीं करेंगे। हालेलुया। हमें पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि पवित्र आत्मा एक ही चीज है जो हमारे शारीरिक लालसाओं के ऊपर काम करती है। शरीर चाहता है मुझे ये चाहिए, शरीर चाहता है मुझे बर्गर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या कर रहे हो आप? शरीर को खिला रहे हो। पर जब आपको आत्मा में चलते हो, आत्मा में आपको पता है, जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट होते हो, जब उसका अभिषेक आता है, आपको भूख भी नहीं लगती है। पता है क्यों? नॉर्मल टाइम में जब आप परमेश्वर के साथ नहीं हो, आपको भूख लगेगी, ये होगा वो होगा। वो चर्च में बैठे हो, आप देखोगे ये टॉयलेट जा रहा है, ये पानी पीने जा रहा है, ये करने जा रहा है, आप खुद 10 बार उठोगे। पर जब आप सच में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आते हो, अभिषेक में आते हो, आपका उठने का मन नहीं होगा, आपको किसी को देखने का मन नहीं होगा, आपको पानी पीने का मन नहीं होगा, आपको खाने का मन नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको भर रहा है उसकी उपस्थिति से। हालेलुया। मैं आपको बोलूं, पवित्र आत्मा से जितना अपने आप को भरोगे, आप पहले के पैटर्न में नहीं जाओगे, पहले के पाप नहीं दोहराओगे। हालेलुया। अब्राहम वापस वो चीज दोहरा रहा था। हम अगर पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, हम वापस हमारे पिछला पाप वापस नहीं दोहराएंगे हम। हालेलुया। एक चीज ध्यान में रखो, तुम जैसे जैसे बड़े हो जाते हो, एज में बड़े हो जाते हो, कुछ लोगों को लगता है अरे एज से ना मैच्योरिटी आती है, परिपक्वता आती है, एज बढ़ गया ना तो वो मैच्योर होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है। एज हमको मैच्योर बनाता है ऐसे ज़रूरी नहीं है, या एज हमें पवित्र बनाता है ज़रूरी नहीं है। अब अब्राहम का एज काफ़ी हो गया था, पर वो उसने गलती वापस से रिपीट की ना। अब्राहम 90 साल का था तब उसने वापस उसने अपना पाप दोहराया। आयु स्वतः ही हमें पवित्र नहीं करती। जब तक हम पवित्र आत्मा के अधीन होकर आत्मा में नहीं चलते, तब तक हम अपने बुढ़ापे में अपनी जवानी के किए हुए पाप को दोहराएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अगर आप यीशु में आने के पहले दारू पीते थे और अभी भी दारू पी रहे हैं, आपको आत्मा में चलने की जरूरत है। मैं बोलूँ, आप आत्मा में जितना भरोगे ना, आपको देखने की भी इच्छा नहीं होगी वो बोतल को।
आपको अगर मैं आपको बोलूं, कुछ लोग पोर्नोग्राफी वीडियोस देखते हैं, उनको देखकर वो अच्छा लगता है, गलत अश्लील चीजें। पर मैं बोलूं, अगर जब आत्मा में भरे होते हो ना, आप उसको देखोगे भी नहीं, आप अपने मोबाइल को नहीं छुओगे। हालेलुया। देखो गलातिय 5:16 क्या कहता है, किंतु मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुशासन के अनुसार आचरण करो और अपनी पाप पूर्ण प्रकृति की इच्छाओं को की पूर्ति मत करो। मतलब आत्मा जो बोलता है उसका सुनकर करो, अपने शरीर को क्या चाहिए वो सुनकर मत करो। शरीर बोलेगा मुझे गंदी अश्लील वीडियोस देखना है, मत देखो। शरीर बोलेगा मुझे खाना है, खाना है, खाना है, खाना है। पर आप आत्मा में जब फास्टिंग करते हो, आपको रात भर भूख नहीं लगती। जिस दिन आप फास्टिंग नहीं करते हो, जिस दिन आप फास्टिंग नहीं करते हो, तब आपको बहुत भूख लगेगी। पर जिस दिन आप तय करते हो कि मुझे परमेश्वर के साथ समय बिताना है, मुझे परमेश्वर के साथ आगे बढ़ना है, मुझे परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठना है, फास्टिंग करना है। मैं आपको बोलूं, अगर आप फास्टिंग में जाओगे आपको भूख नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक उतरता है। Galatians 5:16 I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. पण मी म्हणतो तुम्ही आत्म्याने चाला आणि तुम्ही देहाची पापी इच्छा पूर्ण करणार नाही। हालेलुया। आत्मा में चलो तो शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। हालेलुया। देखो आप, लेकिन एक रात परमेश्वर ने अबीमेलेक से सपने में बात की। 3 वचन, परमेश्वर ने कहा देखो तुम मर जाओगे, जिस स्त्री को तुमने लिया है उसका विवाह हो चुका है। देखो आपको ऐसा नहीं लगता है कि परमेश्वर ने डांटना नहीं चाहिए था अबीमेलेक को? कितने लोगों को लगता है, कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने अबीमेलेक को डांटना नहीं चाहिए था? लगता है कि नहीं? क्योंकि अब्राहम ने झूठ बोला था। अगर अब्राहम ने झूठ नहीं बोला होता तो अबीमेलेक भी नहीं लेता। बराबर है कि नहीं? पर प्रॉब्लम ये नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि परमेश्वर एक वाचा का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक वाचा का परमेश्वर है जो अपने वचन को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब अबीमेलेक ने सारा को अपने साथ लेकर गया, परमेश्वर का उसे डांटना जरूरी था। पता है क्यों? अभी ये टर्निंग पॉइंट आता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से एक वाचा की थी। वाचा मतलब करार। और अब्राहम को बोला था कि मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ा, तेरा नाम प्रसिद्ध करूंगा। और उत्पत्ति 12:2 में क्या वाचा थी देखो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तुम्हारे नाम को प्रसिद्ध करूंगा और तुम्हारे लिए नाम का प्रयोग दूसरे के कल्याण के लिए करेंगे। परमेश्वर ने और एक वाचा अब्राहम के साथ की थी। पहला ये वाचा था कि तेरे नाम को मैं बढ़ाऊंगा, तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा और तुझे मैं आशीष दूंगा। और दूसरी वाचा अब्राहम के साथ ये की थी, उत्पत्ति 17:19 में देखो, परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने कहा है कि तुम्हारी पत्नी सारा पुत्र को जन्म देगी, तुम उसका नाम इसहाक रखोगे, मैं उसके साथ वाचा करूंगा। यह वाचा एक ऐसी होगी जो उसके सभी वंशज के साथ सदा बनी रहेगी। पता है, अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बनाई थी। और वाचा मतलब क्या? वाचा मतलब एक प्रॉमिस, एक करार कि भाई मैंने बोला है, मैं वो करने वाला हूं तेरे जीवन में, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इसे बोलते हैं वाचा, कवनेंट। ठीक है? और कवनेंट इससे भी बड़ा है, पर आज मुझे कवनेंट के बारे में आपको नहीं सिखाना है, वाचा के बारे में नहीं सिखाना है। वाचा के बारे में हमको सिर्फ यही सीखना है, वाचा मतलब एक प्रॉमिस जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, एक करार अब्राहम के साथ किया कि भाई मैं तुझे ये देने वाला हूं। 2 करार अब्राहम के साथ परमेश्वर ने किए। पहले तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध बनाऊंगा, मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, और तीसरा मैं तुझे आशीषित करूंगा। ठीक है? और एक वाचा जो परमेश्वर ने की वो ये थी कि अब्राहम तुझे अभी बच्चा नहीं है, पर मैं तुझे एक बच्चा देने वाला हूं और उसका नाम तू इसहाक रखना, और मैं इसहाक के बच्चों के साथ वाचा बनाऊंगा। अब ये पॉइंट समझो, ये बहुत एक पॉइंट आ रहा है,
समझ में आ रहा है क्या वाचा बनाई? मैं तुम्हें एक बच्चा देने वाला हूँ, उसका नाम तू इसहाक रखना, और उसके बच्चों के पीढ़ी के साथ भी मैं एक वाचा बनाऊंगा। पता है परमेश्वर ने ये वाचा क्यों बनाई थी? परमेश्वर ने ये वाचा इसलिए बनाई थी कि अब्राम को, जब अब्राम 99 साल का था, परमेश्वर ने अब्राम के साथ वाचा बनाई थी, क्योंकि अब्राम को लग रहा था कि अब्राम को खुद का बच्चा होगा नहीं, क्योंकि वो 99 साल का है और सारा 90 साल की है। तो अब्राम, परमेश्वर ने इसलिए वाचा बनाई कि अब्राम, सबसे ऊंचा सबसे बड़ा कौन है? परमेश्वर है। और परमेश्वर तेरे साथ वाचा बना रहा है कि तू अगले साल, तेरी उम्र जब 100 साल की हो जाएगी, तू एक बच्चे को जन्म देगा, और तेरा बच्चा इसहाक उसका नाम रखना, और मैं इसहाक के वंशज के साथ वाचा बनाऊंगा। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि इसहाक के जो बच्चे होंगे, अब्राहम, तुझे एक बच्चा होगा, उसका नाम इसहाक होगा, और इसहाक के पीढ़ी से यीशु मसीह आएगा। हालेलुया। इसहाक के पीढ़ी से यीशु मसीह आने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने जब अबीमेलेक को देखा कि अबीमेलेक ने सारा को लेकर गया है, और सारा के साथ अगर अबीमेलेक ने संबंध बनाए और उसे बच्चा हुआ, तो परमेश्वर के जो बड़ा एक वाचा बनाया था अब्राहम के साथ कि अब्राहम को मैं बच्चा दूंगा, और वो सारा के साथ उसका खुद का बच्चा होगा, वो नहीं होगा। इसलिए अपने वाचा के प्रति विश्वासी रहने के लिए अबीमेलेक को डांटना जरूरी था, क्योंकि अब्राहम के वाचा के द्वारा इसहाक आने वाला था, इसहाक के पीढ़ी के द्वारा यीशु मसीह आने वाला था। और अबीमेलेक ने अगर ये गलती कर दी होती, अगर सारा को बच्चा अबीमेलेक के द्वारा होता, तो परमेश्वर के प्लान खराब हो जाते, नष्ट होते, और यीशु मसीह नहीं आता उससे। समझ में आया क्यों डांटा? अब परमेश्वर सही है, सही है डांटने के लिए। अब देखो आगे, देखो चौथा और छठवां वचन देखेंगे। लेकिन अबीमेलेक अभी सारा के साथ, देखो एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें बाइबल में प्रॉमिसेस दिए हैं, मतलब वचन दिए हैं, और हमें वार्निंग भी दिए हैं, मतलब चेतावनी भी दिए हैं। अगर पाप करोगे तो ऐसा होगा, अगर परमेश्वर के साथ चलोगे तो ऐसा होगा। परमेश्वर अपने वचन का परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको कोई भी भविष्यवाणी दी है और वो परमेश्वर की ओर से है, जान लो वो भविष्यवाणी पूरी परमेश्वर करेगा। देखो परमेश्वर ने सोचा था इसहाक के वंशावली से भी परमेश्वर वाचा बनाने वाला था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इसहाक के वंशावली के बाद ही याकूब आएगा, याकूब के बच्चे होंगे, और याकूब का बच्चा यहूदा के वंशावली से यीशु आने वाला है। और परमेश्वर अपने प्लान्स को किसी भी तरीके से नष्ट होने नहीं देगा। अगर परमेश्वर ने कुछ प्लान बनाया है, और अगर मनुष्य गलती करके अगर प्लान को तोड़ना चाहता है, परमेश्वर करने नहीं देगा। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था ना, परमेश्वर का प्लान क्या था? पूरे शहर, पूरे पृथ्वी पर फैल जाओ। लास्ट वचन में मैंने कहा था पूरे पृथ्वी पर फैल जाओ। पर ये लोग ने क्या बोला? मैं इमारत बना के इधर ही रहते हो। परमेश्वर ने वो इमारत बनने नहीं दी। अबीमेलेक को, सारा को एक होने नहीं दिया परमेश्वर ने। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है? परमेश्वर कई बार अपने वाचा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आपको इस चीज से ये समझना है कि परमेश्वर विश्वासु परमेश्वर है, और जब वो आपको कोई भी प्रॉमिस करता है, वो प्रॉमिस को रखेगा। हालेलुया। चाहे वो प्रॉमिस पूरा होने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, पर वो प्रॉमिस पूरा करेगा। देखो अब्राहम 99 साल का था, 99 साल का, तब परमेश्वर ने उसके साथ वो वाचा बनाई कि मैं तुझे बच्चा देने वाला हूं, तेरे खुद का बच्चा। आपको पता है 99 साल में कोई भी आदमी पैदा नहीं कर सकता बच्चा, क्योंकि उसके बॉडी वीक हो जाती है। आदमी की बॉडी वीक हो जाती है, औरतें लोगों का भी पीरियड्स चला जाता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है, राइट है, मासिक ये जो है धर्म वो बंद हो जाता है। कैसे होगा? पर परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। हालेलुया। जब अब्राहम 99 साल का था,
परमेश्वर ने उसे वाचा की और परमेश्वर ने बच्चा अब्राहम को दिया। सारा की गर्भ खोल दी परमेश्वर ने, सारा को वापस पीरियड्स दिए, वापस उसके शरीर के अंदर परमेश्वर ने चेंजेस किए और अपने वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसे बच्चा दिया 90 साल के उम्र में। सोचो परमेश्वर कितना बड़ा है। आप बोलते हो मैं 40 की हो गई, मैं 45 की हो गई, मुझे कैसे बच्चा होगा? अरे क्यों नहीं होगा तुमको बच्चा? परमेश्वर अगर सारा को दे सकता है तो तुमको क्यों नहीं दे सकता है? विश्वास के बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हो। विश्वास रखो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर एक वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि कितने साल गए। परमेश्वर ने बोला अरे तेरे साल जाने दे, तू 60 की उम्र में भी मैं तेरे को बच्चा दे सकता हूँ, 80 की उम्र में भी मैं बच्चा दे सकता हूँ। और तेरे को लगता है इतने साल गए मेरी क्या शादी होगी? मैं परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरी शादी, तेरे को लग रहा है इतने साल गए, मेरे लिए वो 1 मिनट का भी काम नहीं है तेरी शादी करके देने का। तुझे बच्चा देना, तुझे जॉब देना, तुझे बच्चा देना, तुझे पैसों से आशीषित करना, मेरे लिए 1 मिनट का भी काम नहीं। पर परमेश्वर क्या देखता है? हमारे विश्वास को देखता है। देखो परमेश्वर एक वाचा का परमेश्वर है। जान लो ये बात, वो अपने वाचा अगर उसने आपके साथ की है ना, तो परमेश्वर उस वाचा को जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा की, मैं तुझे ब्लेस करूंगा। परमेश्वर आज आपको बोल रहा है तुम अब्राहम के संतान हो, मैं तुम्हें भी आशीषित करूंगा, मैं तुम्हें भी ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें भी ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हारे सारे श्राप तोड़ूंगा, मैं तुम्हें बच्चा दूंगा, मैं तेरी शादी करूंगा, मैं तुझे नया जीवन दूंगा। तू जो नहीं सोच सकता उसके परे जाकर मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? और अगर आप हम एक दिन लेंगे वो वचन भी, जब परमेश्वर ने सच में अपना वादा पूरा किया और परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दिया। हालेलुया। वो भी हम वचन लेंगे। इतना समझ में आ गया? क्या आप आज कुछ सीख रहे हो? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ सीख रहे हो आप? अच्छा लग रहा है आपको? आमीन। मैं आगे जाऊं कि रोक दूं इधर ही? चलो चौथा और छठवा। लेकिन अबीमेलेक ने सारा 4 to 6 अब वचन देखेंगे, 4 से 6। लेकिन अबीमेलेक अभी सारा के साथ नहीं सोया था, इसलिए अबीमेलेक ने कहा हे यहोवा, मैं दोषी नहीं हूँ, क्या तू निर्दोष व्यक्ति को मारेगा? इब्राहिम ने मुझसे खुद कहा कि यह स्त्री मेरी बहन है, और स्त्री ने भी कहा यह पुरुष मेरा भाई है। मैं निर्दोष हूँ, मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने अबीमेलेक से सपने में कहा है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम यह नहीं जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें अपने विरुद्ध पाप करने नहीं दिया। यहाँ मैं था जिसने तुम्हें उसके साथ सोने नहीं दिया। हालेलुया। देखो परमेश्वर के अबीमेलेक परमेश्वर सपने में आता है और अबीमेलेक से बात करता है। उस टाइम अभी भी परमेश्वर सपनों में आकर बात कर सकता है आपसे। परमेश्वर अबीमेलेक के सपने में आता है। देखो अभी कोई नहीं गया है। परमेश्वर अब्राहम के साथ चलता था, अब्राहम से कितना प्रेम करता था कि उसने अब्राहम के लिए सपने में अबीमेलेक से बात की। अब्राहम की तो हिम्मत नहीं थी, पर डायरेक्टली सपना दिया अबीमेलेक को, और अबीमेलेक को कहा कि अबीमेलेक कहने लगा, परमेश्वर सपने में कहने लगा, परमेश्वर मैं जानता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ। ये दोनों ने मुझे कहा ये मेरे वो दोनों भाई बहन हैं, इसलिए मैंने उसे लिया। अब मेरी गलती क्या है उसमें? मैं निर्दोष हूँ। पर देखो परमेश्वर ने एक बात बहुत अच्छी कही। परमेश्वर ने कहा मैं जानता हूँ कि तुम निर्दोष हो, और यह भी जानता हूँ कि तुम यह नहीं जानते थे कि तुम क्या कर रहे थे। मैंने तुमको बचाया, मैंने तुमको अपने विरुद्ध पाप करने नहीं दिया। देखो परमेश्वर, एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर ने उसे पाप करने नहीं दिया। वो एक रूम में था, अबीमेलेक ने सारा को अपने रूम में रखा था। वो चाहता था तो उसी टाइम पर सारा के साथ उसको हाथ लगा के उसके साथ सो सकता था, पर परमेश्वर उसे होने नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे सपना में ही आके उसको रोक दिया। एक चीज हमें सीखनी है, परमेश्वर की रक्षा करने वाली शक्ति एक अविश्वासी राजा का भी मार्गदर्शन कर सकती है। हालेलुया, आमेन। God's protecting power can guide even a pagan king. देखो एक चीज जान लो,
ये राजा अबीमेलेक विश्वासी नहीं था, ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता था, ये अन्य भगवान के ऊपर विश्वास रखता था, ये परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता था। पर हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है कि वो राजा का हृदय भी बदल सकता है। हालेलुया, क्योंकि वो स्वर्ग का और पृथ्वी का मालिक है, और स्वर्ग और पृथ्वी में रहने वाले लोगों का हृदय वो कभी भी बदल सकता है। हालेलुया, आमेन। जो व्यक्ति आपको लगता है कभी नहीं बदलेगा, परमेश्वर उसको बदल सकता है। परमेश्वर अगर राजा को बदल सकता है तो आपके सताने वाले को क्यों नहीं बदलेगा। हालेलुया। आपको कभी कभी क्या लगता है कि ये व्यक्ति ना मेरे जीवन में मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, पर परमेश्वर, आप नहीं जानते, परमेश्वर किसी का भी हृदय बदल सकता है। ये व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता था, पर परमेश्वर क्या लिए कोई बैरियर है क्या, कोई बीच में कुछ है क्या परमेश्वर को रोकने के लिए? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। परमेश्वर ने अबीमेलेक को भी बनाया है। परमेश्वर किसी के भी हृदय में कभी भी कार्य कर सकता है। हालेलुया। ये वचन को ध्यान में दे, नीति वचन 21:1, प्रोवर्ब्स 21:20, The king's heart is in the hand of the Lord, like the rivers of water. He turns it wherever he wishes. आपको एक मेरे बहन की कहानी बताती हूँ। एक बार मेरे बहन ने मुझे कॉल किया, बहुत साल पहले की बात है। वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम कर रही थी, उसके कॉलेज में वो पढ़ रही थी, और उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। दिन रात 4-4 बजे बैठकर वो लोग प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे, और उनके सर इतने डरावने थे कि वो सर बोलते थे कि अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो मैं और पनिशमेंट दूंगा तुम्हें। और इसलिए वो लोग रात को बैठ के प्रोजेक्ट कंप्लीट करते थे 4-4, 5-5 बजे। अभी ये मैं 4-4, 5-5 बजे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं उसको ट्यूबलाइट लगाते हुए देखती थी और मेरी नींद खराब करती थी वो। इसलिए मैंने खुद ने देखा था। ये मैं किसी की स्टोरी नहीं बना रही हूँ, मैं अपने खुद के बहन की स्टोरी बता रही हूँ। ये सच में ये रियल स्टोरी है जो हुई थी। और ये 2 बजे 3 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ रात पे फ़ोन करके बात कर रही है, तेरा ऐसा हुआ क्या, मेरा इतना ही हुआ, मेरा ऐसे ही हुआ। और मैं वहाँ पे सोने की कोशिश करती थी, भाई कल मेरे को ऑफिस जाना है, और इसकी ये नाटक चालू रहता था। और अचानक से एक दिन वो बोल रही थी कि मेरी बहन ने मुझे कहा कि शमा तू मेरे लिए प्रेयर करना, हमारे लिए प्रेयर करना। अब देखो, वो मेरी बहन यीशु में नहीं थी तब, हाँ अभी वो यीशु में है, तब वो यीशु में नहीं थी, पर उसको मेरे प्रेयर पे विश्वास था कि मेरे प्रेयर्स काम करेंगे। उसने मुझे कॉल करके बोला, देखना मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे हैं यहाँ पे अगर सर आ जाएंगे तो आज हम लोग को पनिशमेंट मिलेगी, आज बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स और डबल हमको पनिशमेंट मिलेगी अगर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है तो। तू कुछ भी कर, तू प्रेयर करके तू प्रार्थना कर कि आज हमारे सर ना हमारे क्लास में ही नहीं आने चाहिए। और सच में मैंने उनकी दशा को मैं देख रही थी। इनकी दशा इतनी बुरी हो चुकी थी कि वो 3-3, 4-4 बजे बैठकर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे। और मैंने एक छोटी सी प्रार्थना की परमेश्वर से कि परमेश्वर इनके सर आज क्लास में आने ही नहीं चाहिए। और मेरे को पवित्र आत्मा ने उसी वक्त बोला कि आज सर इनके क्लास में नहीं आएंगे। और मैंने उसको फ़ोन पे तभी बोल दिया कि तू जिससे डर रही है ना, आज वो सर क्लास में नहीं आएंगे। वो बोल रही है हैं, हंसने लगी। उसने बोला ठीक है मैं देखती हूँ, तूने प्रेयर किया ना, ठीक है चल। तो मैंने बोला जा, मेरा प्रेयर तुझे समझ में आ जाएगा। और हमें पता है क्योंकि वो यीशु में नहीं थी, मैं यीशु में थी, और मुझे पता है कि मुझे पवित्र आत्मा ने क्लियरली कहा था कि आज वो सर नहीं जाएंगे। मैं सच बोलती हूँ आपको, उसने मेरे को फ़ोन लगाया वहीं से और उसने मुझे बोला शमा सर आए हैं, पर वो नीचे हमारे क्लास में ही नहीं आए आज। मैं आपको बोलूं क्या हुआ उस वक्त, पवित्र आत्मा ने उस सर के हृदय को बदला। हालेलुया, उसके हृदय को बदला और उसके सर के हृदय में एक कार्य किया कि आज तू क्लास में मत जा। हालेलुया। और वो क्लास में आए नहीं, वो नीचे थे। उन्होंने सबको बोला भी था कि ये अगर आज मैं चेक करने वाला हूँ, अगर आज मुझे कंप्लीट नहीं मिला तो देखो, पर वो आए ही नहीं क्लास में। मैं आपको बोलूं, आप जिस व्यक्ति से डरते हो ना, परमेश्वर उस व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में बदल सकता है। हालेलुया, आमेन।
इससे उसका भी विश्वास बढ़ गया, उसके फ्रेंड्स का भी विश्वास बढ़ गया, वो लोग भी खुश होने लगे। अरे बाद में भी बोलने लगे तेरे बहन को बोलना प्रेयर करने के लिए, प्रेयर करने के लिए। हमारा परमेश्वर हमारी प्रेयर बड़े बड़े काम कर सकती है, और हमारा परमेश्वर उससे भी बड़े हमारे विचारों से बाहर जाकर काम कर सकता है। उसने राजा का हृदय बदला। अबीमेलेक को एक औरत को छूने के लिए कितना टाइम लगता, पर परमेश्वर को पता था, ए मत छू, मेरा प्रॉमिस है उसे, मैंने वाचा की है उसके साथ, तू उसे छू नहीं सकता। हालेलुया। देखो परमेश्वर इतना अच्छा है कि अबीमेलेक को भी उससे पाप करने से बचाया, है ना। अबीमेलेक पाप कर सकता था, पर परमेश्वर ने उस पगान राजा से भी, अविश्वासी राजा से भी प्रेम किया। हालेलुया। और उससे और भी एक चीज हमें समझनी है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ भी वाचा निभाई, और परमेश्वर ने अबीमेलेक से भी पाप होने नहीं दिया। परमेश्वर ने उससे भी बचाया और अब्राहम की वाचा भी बचाई। हालेलुया, आमीन। आगे देखो, क्या मजा आ रहा है आपको? वचन समझ में आ रहा है? हृदय कैसे बदलता है परमेश्वर। कोई भी, मेरा बॉस है वो बदल नहीं रहा है, अरे बॉस को प्रेयर करो और परमेश्वर के हाथ में दो, परमेश्वर ये मेरे बॉस का नाम है, इसको तू बदल, परमेश्वर उसके हृदय को बदलेगा। हालेलुया। आपको पता है जब आप प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत एक्शन में चले जाते हैं काम करने के लिए। स्वर्गदूत, भजन संहिता 103 आई थिंक 20 एक वचन है जहाँ पर परमेश्वर कहता है कि आपके वचन, जब आप वचन को बोलकर प्रार्थना करते हो, स्वर्गदूत सुनते हैं और उस काम को करने के लिए चले जाते हैं। हालेलुया। वचन 7वां, इसलिए इब्राहिम को उसकी पत्नी लौटा दे। इब्राहिम एक नबी है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे, किंतु यदि तुम सारा को नहीं लौटाओगे तो तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा सारा परिवार तुम्हारे साथ मर जाएगा। एक चीज ध्यान में रखो, परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला कि लौटा दे इब्राहिम की पत्नी को, सारा को वापस लौटा दे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। पर इब्राहिम अगर तेरे लिए प्रेयर करेगा, इब्राहिम एक नबी है, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम जीवित रहोगे। पर यदि अगर तुमने सारा को नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम मर जाओगे। पता है, परमेश्वर का श्राप ऑलरेडी आ चुका था, इब्राहिम के ऊपर नहीं पर अबीमेलेक के ऊपर परमेश्वर का श्राप आ चुका था। आपको पता है, परमेश्वर ने अबीमेलेक के सारे घर के जो स्त्रियां थी ना, उनके गर्भ बंद कर दिए, किसी को भी बच्चा नहीं होगा। अगर अबीमेलेक ने ये पाप किया और सारा को नहीं लौटाया तो अबीमेलेक तो मर जाएगा, पर अबीमेलेक के घर वाले सारे लोगों की जो गर्भ था, सारे औरतों की गर्भ बंद कर दी परमेश्वर ने। अब परमेश्वर बोल रहा है, इब्राहिम ने अगर प्रार्थना की, इब्राहिम एक नबी है, और अगर वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा तो तुम जीवित रहोगे। अब एक पॉइंट समझना जरूरी है। देखो, अब्राहम ने गलती की थी कि नहीं? अब्राहम ने झूठ बोला, तब से ये शाह चालू हो गया है, हाँ, है ना। अबीमेलेक को बहुत सारी डांट पड़ी परमेश्वर से, पर अब्राहम को भी पढ़नी चाहिए थी कि नहीं? पर मैं आपको बोलूं, इतना बड़ा पाप अब्राहम ने किया था कि उसके वजह से परमेश्वर का मकसद नष्ट होने वाला था। परमेश्वर का मकसद था कि अब्राहम और सारा के द्वारा इसहाक आएगा और इसहाक के वंशावली से यीशु मसीह आएगा। पर इतना बड़ी गलती करने के बाद भी परमेश्वर देखो क्या बोलता है। परमेश्वर बोलता है, अब्राहम तेरे लिए प्रेयर करेगा ना तो ही तू जीवित रहेगा। ये क्या प्यार है भाई। देखो, हमारा परमेश्वर की दया ने इब्राहिम को नहीं छोड़ा। हालेलुया। भले ही अब्राहम ने परमेश्वर पर उस तरह भरोसा नहीं किया जिस तरह उसे करना चाहिए था, पर परमेश्वर ने इब्राहिम को नहीं छोड़ा, उसके दया को नहीं छोड़ा। कई बार हम बहुत सारे पाप करते हैं, ऐसे पाप करते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध होते हैं, है कि नहीं? बोलने में, सुनने में, सोचने में, ऐसे पाप कर जाते हैं जो परमेश्वर के वचन के सरासर गलत है। पर परमेश्वर क्या हमें छोड़ देता है? नहीं। जब हम परमेश्वर के पास वापस आते हैं और परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर हमें क्षमा कर, हमने पाप किया, हम पश्चाताप करते हैं और वापस परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे ऊपर वापस दया करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने अपनी दया को अब्राहम से अलग नहीं होने दिया। इतना पाप करने के बाद भी परमेश्वर बोलता है, अब्राहम प्रार्थना करेगा ना तब ठीक हो जाएगा। हालेलुया। पता है, ये एक चीज आपको सीखनी है। एक चीज, कई बार
हम भी कई गलती करते हैं पर परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं। जब हम पश्चाताप करते हैं परमेश्वर वापस हमारा पाप क्षमा करके हमें उसके दया से भरता है। हालेलुया, है कि नहीं? आप जब पाप भी करेंगे ना तो आप परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर मुझे क्षमा कर, मैंने पाप किया, मैं पश्चाताप करता हूँ। पश्चाताप मतलब वो कि मैं वापस ये पाप नहीं करूँगा, है ना? परमेश्वर वापस आपको वही प्यार देगा, वही दया दिखाएगा। आपको कई बार लोगों को क्या लगता है मैंने पाप किया ना और परमेश्वर मुझे मार डालेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आप परमेश्वर के पास वापस आते हो, परमेश्वर जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को दया दिखाई, परमेश्वर आपके ऊपर भी दया दिखाएगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने अब्राहम अबीमेलेक के पूरे परिवार को श्राप दिया। कौन सा श्राप था पता है? वो अबीमेलेक को तो वो मार ही देता, पर उसके घर के स्त्रियों को इनफर्टिलिटी का श्राप दिया था। इनफर्टिलिटी मतलब बच्चा पैदा नहीं होगा, गर्भ बंद कर दी थी। और अब परमेश्वर कह रहा था कि मुझे, अब्राहम ने अगर प्रार्थना की तो ही होगा। देखो अब्राहम इतना बड़ा पाप किया कि उस परमेश्वर की वाचा जो उसने अब्राहम से की थी वो बर्बाद हो सकती थी, पर फिर भी परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर से अपनी दया नहीं हटाई, पर अब्राहम को नबी का दर्जा देकर कहा अब्राहम के प्रार्थना से ही अबीमेलेक ठीक होगा। देखो कितनी बड़ी दया। एक चीज मैं आपको बोलूं, अब्राहम उस जमाने में नबी का होना बहुत बड़ी बात थी। नबी की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाता था। नबी अगर प्रार्थना करता था तो प्रार्थना का उत्तर मिलता था। और आज भी वैसे ही है। आज हमारी प्रार्थना के द्वारा सब कुछ चीजें मुमकिन है। इसे परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर अपने से कुछ नहीं करने वाला है। परमेश्वर चाहता है कि तुम प्रार्थना करो और उसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। परमेश्वर अगर दुख भी देख रहा है तो परमेश्वर बोलेगा तू प्रार्थना कर। ये एक तरीका है, जब तेरे प्रार्थना ऊपर आते हैं मेरा उन प्रार्थना का उत्तर नीचे आएगा। मैं खुद से कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे प्रार्थना। इसलिए क्यों लोग बोलते हैं भारत देश के लिए प्रार्थना करो, मध्यस्थी प्रार्थना हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है परमेश्वर उसका उत्तर देता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज आपकी प्रार्थना आपकी प्रार्थना की उतनी ही जरूरत है जितना परमेश्वर को अब्राहम की प्रार्थना की जरूरत थी। आज अगर आपके देश में आप खुशहाली देखना चाहते हो प्रार्थना करो, आपके जीवन में खुशहाली देखना चाहते हो प्रार्थना करो, आपके परिवार में खुशहाली देखना चाहते हो प्रार्थना करो। आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपको शादी नहीं हो रही है, आपको ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, आप प्रार्थना में बैठो, आपके प्रार्थना का उत्तर दिया जाएगा। हालेलुया। देखो याकूब की किताब क्या कहती है, देखो याकूब 5:17 से 18। नबी एलिया एक मनुष्य ही था ठीक हमारे जैसा। उसने तीव्रता साथ प्रार्थना की वर्षा ना हो और 3.5 साल तक धरती पर वर्षा नहीं हुई। उसने फिर प्रार्थना की, आकाश में वर्षा उमड़ पड़ी तथा धरती ने अपनी फसल उपजाई। क्या हुआ था पता है? मैंने कहा ना उस टाइम पर परमेश्वर भविष्यवक्ताओं की प्रार्थना सुनता था और आज वो सबकी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। उस टाइम पर पवित्र आत्मा सिर्फ राजा और नबियों के ऊपर आता था, कुछ खास लोगों के ऊपर। आज पवित्र आत्मा हम सबके अंदर है। हालेलुया। और आज हर एक चीज परमेश्वर ने एक पैटर्न ही बनाया है। आपको अगर कोई चीज चाहिए आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना के बिना कुछ नहीं होगा। आपके प्रोजेक्ट्स अगर आपको चाहिए अच्छा होने के लिए आप प्रार्थना करो। आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए आप प्रार्थना करो। आपके रिलेशनशिप में अगर तनाव है, आपको फिर से एकता में आना है, प्रार्थना करो, आप आओगे। एलिया एक ऐसा व्यक्ति था, एलिया, जिसने प्रार्थना की कि 3 साल तक धरती पर बारिश नहीं होनी चाहिए और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और 3.5 साल तक उसने प्रार्थना 3.5 साल तक की थी कि 3.5 साल तक पृथ्वी पर बारिश नहीं होनी चाहिए और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर ने 3.5 साल तक पृथ्वी पर बारिश नहीं दी और जब उसने वापस प्रार्थना की कि बारिश होने दे, तब से बारिश चालू हो गई। हम ये सारे जो स्टोरीज है पिछले, हम सब स्टोरीज को देखेंगे। हालेलुया। आपकी प्रार्थना में सामर्थ है।
परमेश्वर आपके प्रार्थना के बगैर कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। आपको क्या समझना है? 2 पॉइंट समझने हैं। एक तो परमेश्वर ने, अगर आपने पाप किया तो परमेश्वर आपके ऊपर दया करना नहीं छोड़ेगा, अगर आप पश्चाताप करते हो और परमेश्वर के पास आते हो तो। और दूसरी चीज, परमेश्वर को आपकी प्रार्थना की जरूरत है। अगर पृथ्वी पर आपको कुछ बदल देखना है तो आपको प्रार्थना करनी है। किसी भी चीज में अगर आपको बदल देखना है, आपको प्रार्थना करनी है। हालेलुया, आमेन। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, 16 से 18, ये सॉलिड पॉइंट है। तब अबीमेलेक ने जाना कि क्या हो चुका है, इसलिए अबीमेलेक ने इब्राहिम को सारा लौटा दी। अबीमेलेक ने इब्राहिम को कुछ भेड़े, मवेशी तथा दास भी दिए। अबीमेलेक ने कहा, तुम चारों ओर देख लो, यह मेरा देश है, तुम जिस जगह चाहो रह सकते हो। अबीमेलेक ने सारा से कहा, देखो मैंने तुम्हारे भाई को 1000 चांदी के टुकड़े दिए हैं। मैंने यह इसलिए किया कि जो कुछ हुआ उससे मैं दुखी हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति यह देखे कि मैंने अच्छे काम किए हैं। परमेश्वर ने अबीमेलेक के परिवार से भी की सभी स्त्रियां को बच्चा जनने के अयोग्य बनाया। परमेश्वर ने वह इसलिए किया कि उसने इब्राहिम की पत्नी सारा को रख लिया था। लेकिन इब्राहिम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक, उसकी पत्नियों और दासों कन्याओं को स्वस्थ कर दिया। हालेलुया, आमेन। स्वस्थ कर दिया मतलब वापस वो लोग चंगे हो गए, उनके गर्भ ठीक हो गए, वापस उनको बच्चा होने के लिए। आमेन। अब क्या हो गया? अबीमेलेक ने क्या किया पता है? अबीमेलेक को पश्चाताप होने लगा कि बापा मैंने पाप किया है। अबीमेलेक ने क्या किया? अबीमेलेक ने भेड़ों को दिया, बैलों को दिया। हाँ, अब इंग्लिश में लिखा है दासों को दिया। दास मतलब मेल फीमेल दास, सर्वेंट। हाँ, दास कौन? दास और दासियों को दिया। मतलब कितना पश्चाताप किया उसने, और उसके अंदर आया कि मैं ये अपनी गलती को सुधारने के लिए मैंने अब्राहम को भेड़ दिए, बैल दिया, दास दासियां दी। और अब्राहम ने पता है क्या, और अबीमेलेक ने उसे क्या दिया? 1000 चांदी के सिक्के दिए। हाँ, और उसे क्या कहा पता है? ये सारी जो जगह है ना वो मेरी है, तुझे जहाँ पर रहना है वो रहे। देखो समझ में आ गया? अब देखो, अब हमारा पॉइंट क्या आता है? देखो, परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करता है। परमेश्वर ने फिरौन के घराने के दुख का उपयोग अब्राहम का भला करने के लिए किया। हम हमेशा यह नहीं जान सकते कि बुरी चीजें क्यों होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे बिना उद्देश्य के हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है उसके पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य है। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम को एक बुलावट दी थी, और परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया था अब्राहम को कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, मैं तेरा नाम को प्रसिद्ध करूंगा, ठीक है, और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। अब इनडायरेक्टली परमेश्वर क्या कह रहा था कि मैं तुझे आशीर्वादित करूंगा, मैं तुझे बढ़ोतरी दूंगा, है कि नहीं? तो पैसे वैसे सब में बढ़ोतरी होगी। उस टाइम में कैसे पैसा नहीं था, उस टाइम में भेड़ बकरियां मतलब ही बढ़ोतरी। हाँ, जितने ज्यादा पशु होते थे उनके पास, जितने ज्यादा चांदी के सिक्के होते थे, मतलब उनकी बढ़ोतरी आ गई। ठीक है, देखो परमेश्वर ने अबीमेलेक को जो समझ में आया, उसने गलती की, तो उस गलती का पश्चाताप करने के लिए उसने अब्राहम को भेड़, बैल, दास और दासी भी दिए। इतना ही नहीं, उसने 1000 चांदी के सिक्के भी दिए। परमेश्वर ने अबीमेलेक का इस्तेमाल किया अब्राहम को धनी बनाने के लिए। देखो, अब्राहम को 12वें अध्याय में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, मैं तुझे महान राष्ट्र बनाऊंगा, प्रसिद्ध करूंगा, तेरे नाम का प्रयोग दूसरों के कल्याण के लिए करेंगे। परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी अब्राहम को दी थी कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर ने कैसे बढ़ाया? अब्राहम की गलती ने की, पर अब्राहम की गलती का फायदा परमेश्वर ने उठाया। अबीमेलेक ने उसे भेड़ दिए, बैल दिए, दास दिया, दासियां दी, और उस टाइम पर भेड़ बकरियां होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। उस टाइम पर भेड़ बकरियां होना मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। मर्सिडीज होना, आज की तारीख में अपने पास मर्सिडीज होना उस टाइम पे भेड़ बकरियां होने जैसे था। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने परमेश्वर ने उसे बोला था मैं प्रॉमिस करूंगा, पर परमेश्वर ने इस्तेमाल किसका किया देने के लिए?
अभिमेलेक का। गलती किसकी थी? अब्राहम की। पर अब्राहम गलती का भुगतना किसको पड़ा? अभिमेलेक को। पर वो भी क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अपनी वाचा पूरी करनी थी। तो कई बार जो हमारे जीवन में होता है ना, जो बुरी चीजें होती है, परमेश्वर ने फिरौन के घराने के दुख का उपयोग अब्राहम का भला करने के लिए किया। हम हमेशा यह नहीं जान सकते कि बुरी चीजें क्यों होती है। हमें नहीं जानना, हमें पता नहीं होता कि क्यों बुरी चीजें हमारे साथ हो रही है कि नहीं? हम हमेशा ये नहीं जान सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना उद्देश्य के है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरी चीजें हो रही है उसके पीछे कुछ उद्देश्य नहीं है। कई बार जब आपके जीवन में कठिन परिस्थिति आती है, तकलीफें आती है, जब आप बीमार पड़ते हो, तभी आप परमेश्वर के और करीब आने लगते हो। ये आपके भलाई के लिए हो रहा है या बुराई के लिए? जब आप बीमार पड़ते हो तब आप परमेश्वर के करीब आते हो, तो आपके भलाई के लिए हो रहा है ना। तो कई चीजें आपके जीवन में ऐसी होंगी जो आपके जीवन में बुरी चीजें होंगी, पर वो बुरी चीजें किसी उद्देश्य के बिना नहीं होती। उसके पीछे भी एक उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य अब्राहम के लिए क्या था? अब्राहम को इसमें उद्देश्य क्या था? अब्राहम का ये उद्देश्य था, परमेश्वर का ये उद्देश्य था कि अब्राहम को मुझे प्रसिद्ध करना है, अब्राहम को मुझे बढ़ाना है। तो मुझे किसका इस्तेमाल करना है? अभिमेलेक का। कई बार आपकी चीज़ें, आपके जीवन में जो भी बुरी चीज़ें होती है ना, उन चीज़ों का भी परमेश्वर भलाई, उन चीज़ों में भी परमेश्वर भलाई उत्पन्न करता है। आपके जीवन में आज जो भी संकट है, दुख है, कष्ट है, परमेश्वर उसमें भी आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको नहीं समझ में आ रहा है, पर परमेश्वर 29:11 में कहता है, मेरे योजना तेरे भलाई के लिए है, ना कि तेरे हानि के लिए। मुझे तुझे एक सुंदर फ्यूचर देना है, सुंदर भविष्य देना है। हालेलुया। देखो, अब्राहम ने गलती की। अब्राहम की गलती के वजह से परमेश्वर के सारे मकसद टूटने वाला था। पर क्योंकि अब्राहम परमेश्वर के साथ वाचा में था, परमेश्वर ने अब्राहम की गलती को भी इस्तेमाल कर दिया अपने महिमा के लिए। परमेश्वर ने आपकी गलती को भी इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के महिमा के लिए। आप गलती करोगे, एक दिन बोलोगे आपकी गलती के वजह से आप यहाँ तक आ जाएगी आपकी गलती, क्योंकि आपके गलती के प्रॉब्लम्स इतने होंगे कि आपके यहाँ तक आ जाएंगे, और वो प्रॉब्लम से निकलने के लिए आप यीशु के पास आओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप स्वर्ग जाए, इसलिए जानबूझकर ऐसे लोगों को आपके जीवन में भी भेजेगा। शैतान चाल चलने जाएगा, मैं ऐसे लोगों को लेकर आता हूँ, वैसे लोगों को लेकर आता हूँ। ये लोग इसे मिलेंगे तो इसको दारू पीने के लिए लेकर जाएंगे, ये लोग इसे मिलेंगे तो ये इसका करियर बर्बाद हो जाएगा, इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। पर परमेश्वर बोलेगा, तुझे पता नहीं है, ये लड़की को मैंने चुना है, और ये लड़की को मैंने तब चुना था जब इसका जन्म भी नहीं हुआ था। और भले ही आज इसके जीवन में बहुत बुरी चीजें हो रही है, बुरे लोग आ रहे हैं, पर मैं वो चीज को भी इसके भलाई के लिए उत्पन्न करूंगा। जब वो गलती कर रही है और अब इतना आ गया है उसके ऊपर, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैंने गलती की, अब मैं क्या करूं। क्योंकि टेंशन के मारे, क्या मैं जान दे दूं, क्या मैं सुसाइड करूं। और तब उसे समझ में आता है, नहीं, कोई तो एक व्यक्ति है जिससे मैं बात कर सकती हूँ। और फिर वो बात करती है और कोई उसे सुसमाचार देता है और बोलता है कि देख, यीशु में आएगा तो तेरा जीवन बदलेगा। विश्वास करेगी यीशु में, यीशु तेरे को इससे बाहर निकालेगा। और तब वो विश्वास करती है और सारी चीज़ें, उसके बुरे चीज़ें भी परमेश्वर उसके भलाई के लिए उत्पन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का योजना देखो, कितना बड़ा प्लान। उस परमेश्वर, आपको लगता है मैं ये काम कर रहा हूँ, वो काम कर रहा हूँ, परमेश्वर की नज़र नहीं है आपके ऊपर, ऐसा आपको लगता है। तो मैं आपको बोलूँ, परमेश्वर की नज़र आपके फैमिली के ऊपर भी है। आपको लगता है ना, मेरे फैमिली मेंबर अभी यीशु में नहीं आए, अरे 1-2 साल के बाद देखो ऐसा टाइम आएगा कि वो लोग भी इधर आके बैठेंगे। हालेलुया। आपको जो आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं, अगर आपके जीवन में इतना कर सकता है, तो आपके घर वालों के लिए परमेश्वर नहीं कर सकता। पर उनका टाइम नहीं आया है। उनका जब टाइम आएगा ना, तो उनको देखो कैसे उठा के, आपकी बहन आएगी, आपका जीजा आएगा, आपके ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब आएंगे। अरे मुझे भी यीशु चाहिए, मुझे भी यीशु चाहिए, मुझे भी यीशु चाहिए। तुझे ऐसा क्या मिला
चीज एक समय आपके जीवन में, भले ही आप बहुत तकलीफों से गुजर रहे होंगे, शैतान ने आपके जीवन में जो कुछ किया वो बुरा किया, पर उस बुरे चीजों का परमेश्वर अपने भलाई के लिए फायदा करेगा। परमेश्वर, आपको पता है अब्राहम की भलाई क्या हुई? अब्राहम कुछ लेकर नहीं आया था, उसके पास कुछ नहीं था, पर जब वो गया उसके पास भेड़े थी, बैल था, 1000 चांदी के सिक्के थे और दास दासियां उसके साथ थी। बोलो, और बाद में परमेश्वर ने उसे इतना बड़ा किया अब्राहम को। परमेश्वर ने उसे बहुत बहुगुणित किया, जैसे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था, परमेश्वर ने किया। तो आज हमें क्या सीखना है? चलो हम वापस एक पॉइंट्स रिपीट करते हैं। मैं बोलती हूँ आपको क्या क्या हमने पहला पॉइंट हमने जो भी सीखा है, हम वापस एक छोटा सा ये करेंगे। पहला पॉइंट हमें क्या सीखना है कि फियर विल कॉज यू टू टेक सम स्टूपिड डिसीजंस। डर आपको कुछ मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, तो डर आपके अंदर आने नहीं देना है। दूसरी चीज, जब आप आत्मा के द्वारा चलोगे तो आप पाप नहीं करोगे। अब्राहम आत्मा के द्वारा नहीं चला, वो पैटर्न जो पहले पाप किया था वो वापस उसने दोहराया। पहले भी झूठ बोला था, वापस उसने झूठ बोला। आत्मा से चलोगे तो आप झूठ नहीं बोलोगे। और मैं आपको बोलूं, जब आप झूठ नहीं बोलते, आप सच बोलते हो ना, भले उस टाइम पे आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, पर मैं आपको बोलूं परमेश्वर आपको सच बोलने के लिए आपको आपके प्रॉब्लम से निकालेगा। झूठ बोल के आपके प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, सच बोलेंगे ना तो परमेश्वर आपको उन प्रॉब्लम से निकालेगा। जितना आप आत्मा में बढ़कर, आत्मा में बने रहकर चलोगे, जब आत्मा में चलोगे ना, आप पवित्र आत्मा से भरकर चलोगे, आप वही पाप जो आपने पहले किए थे वो आप पाप वापस नहीं करोगे। तीसरी चीज, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। अपनी वाचा को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। परमेश्वर ने अगर आपके साथ वाचा बनाई है, आज हमारे साथ वाचा बनाई है, आज परमेश्वर ने क्या कहा है पता है? गलाती 3:13 में, अगर मैं वचन खोल नहीं रही हूँ, इस वचन के ऊपर हम एक बार समझेंगे वाचा को। आज हम अब्राहम के संतान हैं और अब्राहम के संतान के द्वारा जो भी आशीष अब्राहम को मिली है वो आशीष हमारे ऊपर है। हालेलुया। अब्राहम के संतान हम कैसे बने? कोई बता सकता है मुझे? अब्राहम के संतान हम विश्वास के द्वारा बने। परमेश्वर के ऊपर जब हम विश्वास रखते हैं, हम अब्राहम के संतान बनते हैं और वही आशीष हमें मिलती है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे किया हुआ वादा तोड़ेगा नहीं, वो आपसे पूरा वादा जो भी किया है वो उसे पूरा करेगा। हालेलुया। और क्या है? परमेश्वर की रक्षा करने वाली शक्ति एक अविश्वासी राजा का भी मार्गदर्शन कर सकती है। आपके जीवन में आपको लगता है ना कि ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, ये व्यक्ति कभी नहीं बदलेगा, मैं आपको लिख कर देती हूँ, राजा का हृदय परमेश्वर के हाथ में है। अबीमेलेक का हृदय परमेश्वर के हाथ में था। अबीमेलेक को परमेश्वर ने पाप करने नहीं दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे प्रोटेक्ट किया, तो राजा का हृदय उसने बदल दिया। परमेश्वर आपके सताने वाले लोगों का भी हृदय बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इतने बड़े, अब्राहम ने झोल किया, इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया कि परमेश्वर का मकसद टूटने वाला था, पर परमेश्वर ने की दया ने अब्राहम को नहीं छोड़ी। भले ही अब्राहम ने परमेश्वर पर उस तरह भरोसा नहीं किया जिस तरह उसे करना चाहिए था, पर फिर भी इतना पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने अपनी दया अब्राहम से नहीं खोने दी। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? परमेश्वर बड़ा है, महान है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव में बदल सकता है। तीसरी चीज, छठवीं चीज, परमेश्वर सारी चीजों में भलाई उत्पन्न करता है। परमेश्वर आपके जीवन में, आज आपको लग रहा है ये बुरी चीज हुई है, ये बुरी चीज मेरे जीवन में हुई है, पर परमेश्वर आपके जीवन में आगे चलकर आप देखोगे वही चीज को परमेश्वर आपके भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। आप पीछे मुड़कर देखोगे और बोलोगे कि अच्छा हुआ जो हुआ, क्योंकि आज अगर मैं उससे नहीं जाती तो मैं यहाँ पर परमेश्वर के साथ नहीं बैठती। हालेलुया। परमेश्वर को आपका आत्मा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। आज अगर आपके जीवन में कई बार उस टाइम पर आपको नहीं समझेगा कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, पर एक वक्त परमेश्वर आपके लिए लाएगा जब परमेश्वर आपको बताएगा कि देख ये होना ज़रूरी था,
ये हुआ इसलिए तू यहाँ पर है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर हर चीज में आपके जीवन में भलाई उत्पन्न करेगा। ओके, सो गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और आज कितने लोग हैं जिन्होंने आज कुछ तो सीखा है, मेरे को बोला कितने लोग हैं आज कुछ तो आपने सीखा है आपके जीवन में, आपने देखा है भाई हाँ ये कुछ बदल हो रहा है। यस, आपने सीखा है। मैं आपको बोल रही हूँ परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा करेगा करेगा। मैं एक शॉर्ट प्रेयर करूँ। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक व्यक्ति को ब्लेस कर प्रभु। परमेश्वर मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक के जीवन में आशीर्वाद दे प्रभु। परमेश्वर हर एक को ब्लेस कर प्रभु। ये वचन इनके अंदर दोधारी तलवार के समान जाए प्रभु, जो इनके हृदय में ही नहीं जाए पर इनके जीवनों को भी बदले प्रभु। इनके हृदय को एक कोमल हृदय बना प्रभु, ताकि ये वचन को लेकर अपने जीवन को बदल ला सके प्रभु। ये सिर्फ सुनने वाले लोग नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बने प्रभु। परमेश्वर हम जानते हैं कि हम कभी भी मूर्खता भरे निर्णय नहीं लेंगे डर के मारे। परमेश्वर हम जानते हैं कि तेरी दया हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हम जानते हैं कि तू हर चीज जो हमारे लिए तू करेगा वो हमारे भलाई के लिए करेगा। परमेश्वर हम जानते हैं कि हर एक चीज में तेरी योजना हमारे लिए परफेक्ट है और तू हमारे जीवन में सिर्फ भलाई और भलाई उत्पन्न करेगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु, आने वाले दिनों में तेरी भलाई को हम चखेंगे प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। गुरुवार को मध्यस्थी प्रार्थना के लिए मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।